हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस का इसका पहला टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनालाइज कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको बताया। बट दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मतलब सच बोलूँ, मैंने अभी तक कितने टॉपिक को कैंसिल किया गया है आपके लेसन में से मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि अगर मैं एक बार देख लूँ मेरे दिमाग से यार ये तो नहीं आने वाला, चलो इसको कैंसिल कर देते। बट मुझे लगता है ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको आगे जेईई और नीट का एग्ज़ाम देना है, अच्छा स्कोर करना है, तो उस चीज़ आपको सब पता रहना चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट ने बुक बनाया था तो सोच समझ के बनाया होगा। तो इसलिए दोस्तों हम आज लिमिटेशन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, एग्ज़ाम में आ सकता है, एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए लिमिटेशन लिखने के लिए आ सकता है, तो लिमिटेशन आपको पता रहना चाहिए। तो एक एक करके लिमिटेशन हम देखते हैं। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ। द मेथड डज नॉट गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसमें पहले एक बार एक एक लाइन को समझते हैं। द मेथड मतलब वो वाला जो डायमेंशन एनालिसिस का जो मेथड था, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डायमेंशन एनालिसिस, जो मैं आपको बता चुका हूँ। द मेथड डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। जैसे एग्जाम्पल, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखा था 1/2 mv²। ओके, 1/2 mv²। तो ये अब ये 1/2 कौन सा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है। क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो एक बार अब मैं पढ़ता हूं। द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट के। ये जो कांस्टेंट टर्म है इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या डायमेंशनल एनालिसिस नहीं देता। हम 1/2 के बारे में हमने कुछ किया था, नंबर के बारे में कुछ सॉल्व किया तो नहीं किया था, क्योंकि उसके बारे में ये डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी, मैंने आपको बताया था। आप डायमेंशन जब मैं सॉल्व करवा रहा था तो मैंने उस समय बताया था कि 1/2 हम उसको कुछ नहीं कर सकते, जैसा टर्म हम उसको वैसे ही रखेंगे। इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन इस कांस्टेंट टर्म के बारे में नहीं देता। ये इसका लिमिटेशन है। ओके, लिमिट है भाई, ये कुछ नहीं कर सकता। वो हाथ उठा लिया, बोला कि भाई इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अब आगे सेकेंड, तो आपको पहला पता चल गया कि डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी इंफॉर्मेशन जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट टर्म होता है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। अब आगे चलते हैं। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन वन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। एकदम सिंपल सा है दोस्तों। हम देखो LMT, लेंथ, मास और टाइम, मतलब सेकेंड। ओके, तो ये तीनों चीज हम किस में फाइंड करते हैं? डायमेंशन में फाइंड करते हैं। बट दोस्तों अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी दी है तो हम डायमेंशन उसका फाइंड। अब हम डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं? जैसे वेलोसिटी, अब मान लो फोर्स, मान लो ये फोर्स है, हमें इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमें मान लो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है, एक और कुछ दिया हुआ है। अगर 3 से ज्यादा दिया हुआ है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा दिया हुआ है तो मैं उसका डायमेंशन एनालिसिस नहीं कर सकता, मतलब एनालाइज नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि हम हमेशा कितना करते थे? 3 ही करते थे, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम। अगर 3 से ज़्यादा दिया हुआ है तो हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। हम उसको फाइंड डायमेंशन एनालिसिस से एनालाइज नहीं कर सकते। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, अगर वो 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, जैसे फोर्स किस पे, मैंने ऐसे बताया, फोर्स किस पे डिपेंड है? मास, वेलोसिटी, टाइम, और यहाँ कुछ और है, एक और पे डिपेंड है। अगर 3 से ज़्यादा डिपेंड है, 3 से ज़्यादा कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, तो हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। किससे एनालाइज नहीं कर सकते? डायमेंशन एनालिसिस से। समझ में आया? ओके, तो एक बार और मैं ये क्लियर करूँगा क्योंकि मुझे पता तुम थोड़े इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, और इसलिए बताता हूँ मैं कि ये कब फेल होगा। अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और वो फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है, अब तक 3 से कम रहेगा तो भी चलेगा, तो मैं उसको डायमेंशन एनालाइज कर सकता हूँ। बट अगर 3 से ज़्यादा दिया है तो मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता उसके बारे में मैं, क्योंकि उसका एक लिमिट है। डायमेंशन एनालिसिस का एक लिमिट है। अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो मैं उसके बारे में सॉल्व उसको नहीं कर सकता। ओके, अब आगे दोस्तों, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी, बताता हूँ मैं, टेंशन मत लो। फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर। अभी क्वेश्चन लाइन से तुम्हें आपको कुछ नहीं समझा, मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे ये एग्जांपल आपको पता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², पता है? ओके, अब दोस्तों अब लाइन एक बार आप समझता हूँ। एग्जांपल मैंने लिख दिया, अब लाइंस पढ़ूंगा तो आपको समझ में। इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज
द सम और डिफरेंस, यहाँ सम लिया है मैंने, इज द सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटी इज सम, हमने सम लिया हुआ है, सम ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज, दोनों क्वांटिटी का सम दिया हो, तब हम तो भी हमारा प्रॉब्लम ये क्रिएट होगा, हम उसको डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे मैं दोस्तों बस इतने को डायमेंशन इतने का फाइंड कर सकता हूँ, इतने का फाइंड कर सकता, पर दोनों को कंबाइन करके फाइंड नहीं कर सकता। मैं कैसे फाइंड करता था, आपको याद होगा, इतने का फाइंड करता, देन इसका फाइंड करता, देन इसका, पर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मैं नहीं फाइंड कर सकता, दोनों को प्लस नहीं कर सकता। प्लस ये हो कभी, मैं कैसे करता था, इसका फाइंड करता हूँ, इसका फाइंड करता हूँ एंड इसका फाइंड कर सकता हूँ, बट दोनों को मैं प्लस, ये दोनों को प्लस करके इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते। ये इसका लिमिट है, ये इसका लिमिट है। ओके दोस्तों, ध्यान देना अच्छे से। अगर मुझे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है और इज, देखो फिजिकल क्वांटिटी इज सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटी, तो मैं उसको डायमेंशन एनालिसिस थ्रू उसको एनालाइज नहीं कर सकता। ये मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल में बताया था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, बस इतने का ले सकता हूँ, या तो मैं इतने का फाइंड कर सकता हूँ या तो इसका फाइंड कर सकता हूँ, बट दोनों को कंबाइन करके मैं दोनों का प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लिमिट है, नहीं प्लस कर सकता। LMT इसका जो फाइंड होगा, इसका जो डायमेंशन फाइंड होगा, इसका जो डायमेंशन अलग फाइंड होगा, पर दोनों डायमेंशन को प्लस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसका लिमिट है, वो उसको हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते। इट्स फेल ऑन द फिजिकल क्वांटिटीज सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। ये कब फेल होता है? जब दो क्वांटिटी का सम और डिफरेंस रहेगा तो हम उसको ऐड करके उसको एनालाइज नहीं कर सकते। हाँ, सेपरेट कर सकते हैं, बट एक साथ प्लस करके हम नहीं कर सकते। अब दोस्तों, it fails to derive relationship when a trigonometry, logarithm and exponential functions। अब देखो, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दिया, मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, a sin, आगे जाओगे तो पता चल जाएगा ये क्या है, a ओमेगा sin थीटा। ओके, ऐसा कोई भी टर्म दिया हुआ है, मान लो ये दिया हुआ और हमें बोला कि इसका डायमेंशन फाइंड करने के लिए या तो डायमेंशन एनालाइज करने के लिए हमें ऐसा दिया हुआ, और इसके अंदर sin थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ, अगर ऐसा दिया हुआ है तो भी हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते। लॉगरिथम, लॉग वाला कोई भी टर्म दिया तो भी मैं उसको क्या नहीं कर सकता, एनालाइज नहीं कर सकता। ये याद कर लो दोस्तों कि ऐसा कहीं भी आया है तो आपको खड़े होके हाथ खड़े कर देना, भाई इसको मैं एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका क्या है, लिमिटेशन है। और एक्सपोनेंशियल मतलब कि e⁻x, ये वाला टर्म अगर हो सकता है, अभी आप 11th में हो, आगे जाओगे तो आपको धीरे धीरे हो सकता है पता चलेगा। तो अगर ऐसे कोई भी टर्म होंगे तो भी क्या हो जाए कंडीशन, तो भी मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात, अगर कांस्टेंट टर्म रहा तो भी फेल हो जाएगा। अगर एक कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन द मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी तो भी क्या हो जाएगा, वो एनालाइज नहीं कर सकता। फिर इसके बाद अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल टू में सम और डिफरेंस दिया हुआ है तो भी मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दिया हुआ है तो भी मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता। आपको पता चलना चाहिए। अब आगे दोस्तों, ये भी आपको पता है, चलो फिर से एक बार बताता हूँ। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, द मेथड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन द डायमेंशनल कांस्टेंट लाइक g, h एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व्ड। इन शॉर्ट आपको ये बता देता हूँ, फिर से यहाँ कांस्टेंट टर्म आया, कैपिटल G कांस्टेंट टर्म, H फ्लैंक कांस्टेंट, वो आपको आगे समझ में आएगा। अब जैसे से आप थोड़े बड़े हो जाओगे मतलब, अब देखो G और H कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब इनका फाइंड करना थोड़ा मतलब एज कम्पेयर टू फाइंड होता है दोस्तों, हाँ फाइंड होता है, बट थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट मेनली आपको फोकस इन चीज़ों पे करना है दोस्तों, ये वाला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ओके, ये वाला। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड, द मैथड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशनल कांस्टेंट लाइक g, h एक्सेट्रा आर इन्वॉल्व। जैसे ये आपको पता होगा, ये क्या है, सुना है कि नहीं? 10th स्टैंडर्ड में था, न्यूटन बाबा का कोई था क्या, अभी समझ में आ जाएगा, और क्लियर करता हो तो समझ में मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा। अभी भी नहीं समझा? चलो, G(F(r)² m1 m2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G, ओके।
तो दोस्तों FR², अब दोस्तों एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मतलब इसको फाइंड करना, क्योंकि हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डायमेंशन तब फाइंड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको इस पर ध्यान देना है कि किस पे डिपेंड नहीं आता। कांस्टेंट टर्म को हम 1/2, 2/3 ऐसा रहेगा तो हम उसको फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर उसको फाइंड करना है वो नंबर को तो हमें निकालना पड़ता है कि बीच वाला नंबर कौन सा है। वो तो एक्सपेरिमेंट, वो मतलब लैब में एक्सपेरिमेंट करके, जैसे ये 1/2, 1/3 ये जो नंबर है ये एक्सपेरिमेंट करके फाइंड किया जाता है कि बीच में कौन सा नंबर होगा। बट बाकी डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, थोड़ा डायमेंशन नहीं फाइंड कर सकते। फिर इसके बाद अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड है तो भी मैं उसको एनालाइज नहीं कर सकता। फिर फिजिकल क्वांटिटी का सम और डिफरेंस दिया तो भी मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता। फिर ट्रिगो, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ तो भी मैं उसको फाइंड नहीं कर सकता। ओके, और कॉम्प्लिकेटेड कब होता है, जब कैपिटल जी ऐसे कांस्टेंट टर्म होते हैं तो भी डायमेंशन फाइंड करना थोड़ा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, एनालाइज करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने लिमिटेशन फाइंड कर दिया, लिमिटेशन डायमेंशन एनालिसिस का। मेरे ख्याल से आपको बस इतने पॉइंट्स, ये एग्जांपल तो मैंने आपको बताया है कि आपको समझ है, बस ये आपको पॉइंट्स लिखना है। ये जो 1 2 3 4 5 टोटल ये 5 के 5 पॉइंट लिखने हैं। बाकी ये तो मैंने एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया था कि एग्जांपल समझ में आएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर हो रहा है कि पूरा क्लियर हो जा रहा है? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड जय हिंद।